आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की ट्विटर को आखिरी चेतावनी, नए आईटी नियम माने या फिर परिणाम भुगतने के लिए रहें तैयार। मोहन भागवत के निजी ट्विटर हैंडल से भी हटा ब्लू टिक। कोरोना की दूसरी लहर से कमजोर हुई अर्थव्यवस्था, नीति आयोग ने कहा जीडीपी सुधरने में लगेगा वक्त। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान में कई कार्यक्रम, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने दिखाई भागीदारी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर और कमिश्नर की तनातनी मामले में गहलोत सरकार तक पहुंची विवाद की आंच, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दिए जांच के आदेश। केंद्र सरकार और सोशल मीडिया के दिग्गज हैंडल ट्विटर के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियम लागू करने को लेकर अंतिम चेतावनी दी है। आईटी मंत्रालय की तरफ से भेजे गए नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि कंपनी जल्द से जल्द नए नियम लागू करे, नहीं तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 जून को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा है कि ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए आखिरी नोटिस दिया गया है। सोशल साइट ट्विटर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। आज सुबह ट्विटर ने देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और आरएसएस के कई नेताओं के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक को हटा दिया था। हालांकि इस फैसले पर बवाल बढ़ने के बाद ट्विटर ने वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल पर दोबारा ब्लू टिक लगा दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि मोहन भागवत ने अपने ट्विटर हैंडल से अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया है, इसलिए उनके हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया। बता दें कि मोहन भागवत ने अपने ट्विटर अकाउंट साल 2019 में बनाया था और अभी तक उनके निजी ट्विटर हैंडल से कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। मोहन भागवत से पहले आरएसएस नेता सुरेश सोनी, सुरेश जोशी और अरुण कुमार के निजी ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक हटा दिया था। कोरोना की दूसरी लहर से जहां एक और लाखों की संख्या में मौतें हुई, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा है। महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। कोरोना के कारण पिछले 2 महीने से कंपनियां, फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। इससे औद्योगिक गतिविधियों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच नीति आयोग ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 की जीडीपी अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5 कर दिया है। दूसरी लहर के चलते पहली तिमाही की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसमें सुधार की उम्मीद ना के बराबर है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की लाखों किट खरीदने और चिरंजीवी योजना से आम जनता को लाभ नहीं मिलने के मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार को घेरा है। डॉक्टर पूनिया ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल उपकरणों की खरीद में आपदा में अवसर जैसा कुछ नजर आ रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर के अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की अलग अलग दरों पर खरीद संदेह पैदा कर रही है, वो भी इस समय जब लैब की टेस्टिंग क्षमता पर भार कम हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में राजधानी जयपुर में इस योजना से तमाम निजी अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया है। ऐसे में लोगों से मनमाने पैसे लिए जा रहे हैं। नया मामला अलवर जिले का है, जहां चिरंजीवी योजना में पंजीकृत एक परिवार को अपने सदस्य का इलाज जयपुर के निजी अस्पताल में पैसे देकर करवाना पड़ा है। प्रदेश में वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा इन दिनों काफी गरमाया हुआ है। भाजपा इस मुद्दे को कहीं से भी नहीं छोड़ना चाहती है और लगातार इस मुद्दे पर राजस्थान की सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में लगी है। भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए गहलोत सरकार को चौतरफा घेरने और दबाव बनाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में आज एक बार फिर भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये पहली बार है जब संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल कलराज मिश्र ने सैद्धांतिक रूप से सहमत होकर कोरोना वैक्सीन की बर्बादी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्यपाल सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि राज्य के कांग्रेस सरकार सारी मर्यादाएं तोड़कर वैक्सीन पॉलिटिक्स में व्यस्त है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौत होने के बाद डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण कोरोना उल्लेख नहीं करने की लगातार मामले आ रहे थे, जिसके बाद अब राजस्थान सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है।
प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि काफी सारी शिकायतें संज्ञान में हैं और पूरे मामले की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी मौत कोरोना से हुई है उनके परिजनों को जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है उसमें कई जगह मौत का कारण कोरोना नहीं बताकर अन्य बता दिए जाते हैं। ऐसा प्राइवेट और सरकारी दोनों ही तरह के हॉस्पिटल कर रहे हैं। इस मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अस्पतालों को विभाग की ओर से निर्देश जारी किए जाएं कि जिनकी मौत कोरोना से हुई है उनके डेथ सर्टिफिकेट में मौत का कारण भी कोरोना ही बताया जाए। उन्होंने कहा कि इसे लेकर केंद्र सरकार पूरे देश के लिए गाइडलाइन बनाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए हर व्यक्ति को आज के दिन कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अथवा लॉकडाउन के पश्चात कम से कम एक पेड़ लगाने और उनका पोषण करने का संकल्प लें। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिए आवश्यक है। ये बात सदियों से हमारे पूर्वज मानते और अपनाते आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति को देवों के संज्ञा दी गई है, अतः हमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए एकमत होकर कार्य करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सबको मिलकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को अपनाना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिन सबसे ज्यादा लोगों को वो दिन याद आ रहे हैं जब ऑक्सीजन की कमी के चलते आम जनता जो कोरोना संक्रमित मरीज थे वो इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में अब आम जनता ने संकल्प लिया है, आम जनता कोशिश में लगी है कि कैसे भी पर्यावरण को बचाया जा सके और इसके लिए जरूरी है पेड़ लगाना। इसी के तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं। इसी के चलते इस बार हर किसी ने पेड़ लगाने और धरती को खुशहाल बनाने के संकल्प को अपनाया है। इतना ही नहीं, इस पहल में आम जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सिरोही से विधायक संयम लोढ़ा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शिवगंज की श्रीजी कॉलोनी में पौधारोपण किया। पौधारोपण के बाद विधायक ने स्थानीय लोगों को पर्यावरण दिवस पर प्रकृति को बचाने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि आज विश्व जिस महामारी से गुजर रहा है उसमें सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आकर सहयोग करना चाहिए। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ डीडवाना दौरे पर रही। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भारत विकास परिषद शाखा द्वारा पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में पौधारोपण किया गया। एसपी श्वेता धनखड़ ने कहा कि आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए सभी को कम से कम एक पौधा लगाना और उसकी देखभाल करनी चाहिए। इसी तरह नगरपालिका की ओर से मिशन हरा भरा डीडवाना अभियान की भी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत विधायक चेतन डूडी ने की। विधायक चेतन डूडी ने नेहरू पार्क में पौधारोपण किया, साथ ही अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह पौधारोपण किया गया। अंकित सेवा संस्थान ने रेनवाल की बधाल पुलिस चौकी के आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण किया और एक व्यक्ति एक पौधा अभियान की भी शुरुआत की। खास बात यह है कि अंकित सेवा संस्थान हर साल पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुहिम चलाकर अधिक से अधिक पौधे लगाने व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करते हुए बड़ी संख्या में पौधे लगाता है। इस दौरान चौकी प्रभारी कैलाश यादव, संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश यादव, फुलेरा अध्यक्ष श्रवण सोनी, प्रदेश मीडिया प्रभारी नीतीश सांवरिया सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पे अंकित सेवा संस्थान की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। तो मेरी तरफ से ये संदेश दिया जाए कि इस पर्यावरण दिवस पे अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आज जो पौधा लगाया अंकित सेवा संस्थान द्वारा मैं अंकित सेवा संस्थान को बधाई देता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि तो इस पर्यावरण दिवस से सभी एक व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर आज विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा देश स्तर और राज्य स्तर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आज बधाड़ चौकी पुलिस चौकी में अंकित सेवा संस्थान द्वारा पौधारोपण किया गया है। मैं सभी प्रदेशवासियों से और अधिकतर युवाओं से आग्रह करूंगा कि वैश्विक महामारी कोरोना में इस प्रकार ऑक्सीजन की आवश्यकता रही तो ये ऑक्सीजन की पूर्ति और वातावरण की शुद्धि के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करें, क्योंकि पौधे से ही वातावरण की शुद्धि होती है और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। जयपुर में महिला जन जागृति मंडल की ओर से पर्यावरण जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई।
इस मौके पर अखिल भारतीय नाटाड़ी परिवार समिति के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता के जन्म दिवस पर जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक परिवार एक पौधा लगाने के लिए जागरूक किया गया। अखिल भारतीय नाटाड़ी परिवार समिति के महिला प्रकोष्ठ की पूर्व संयोजका हेमलता गुप्ता ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी ने संकल्प लिया है कि प्रकृति द्वारा उपहार में दिए गए पर्यावरण को हम संरक्षित रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका आनंद ले सके। इस दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्कों में वृक्षारोपण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इसी के तहत जयपुर के जनाना अस्पताल में भी स्टाफ की तरफ से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुल 51 पौधे लगाए गए, साथ ही पौधों की देखभाल का जिम्मा भी लिया गया। वहीं पर्यावरण दिवस पर अस्पताल में नई व अनोखी पहल की शुरुआत की गई। अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर ने बताया कि अब बेटा या बेटी के जन्म पर अस्पताल में परिजनों को एक पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। ओपीडी प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि अगर परिजन पौधा लगाने में असमर्थता जताते हैं तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से लगाया जाएगा। निश्चित तौर पर हमें पता लगा है कि प्राण वायु है तो प्राण है। आज कोरोना काल में हमें जैसे जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे लोग पैनिक होते गए, लेकिन आज लोग पेड़ों की महत्वता को समझते हुए पौधारोपण के लिए आगे आ रहे हैं। आज जनाना हॉस्पिटल चांदपोल में भी एक अनोखी पहल चालू करी है डॉक्टर पुष्पा नागर जी के सानिध्य में कि जिसके बेटा हो या बेटी उनको एक पौधा लगाना स्वैच्छिक है। अगर वो पौधा लगाने में असमर्थ है तो प्रशासन उनकी तरफ से पौधा लगाएगा और आज सभी लोग एक एक पौधा गोद लेकर उसकी देख रेख के संकल्प ले रहे हैं। रमेश सैनी, जनाना से। हम सब जानते हैं और इस कोरोना ने हमें पेड़ों की जो महत्व है वो बहुत अच्छे से समझा दिया है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है जिसको कि हम बड़े उत्साह से इस जनाना अस्पताल में मना रहे हैं। आज हम 51 पेड़ जो है यहाँ पे लगा रहे हैं और मैं सबसे अपील करूँगी, हमारे आने वाले जो इलाज कराने वाली महिलाएँ हैं और बाकी अन्य जो भी जनता है, सबसे यही अपील करूंगी कि वो सब एक एक पौधा लगाए ज़रूर, जो कि हमारे जीवन को भी बचाएगा, एक पर्यावरण को बहुत अच्छा रखेगा। दाता के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ और सीएचसी के चिकित्सा कर्मियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर.एस. जांगड़ ने बताया कि अस्पताल परिसर में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आर.के. जांगड़ के नेतृत्व में समस्त चिकित्सा कर्मी एवं न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.एल. शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गौरव दत्ते के निर्देशानुसार प्रदेश प्रवक्ता गिरधारी सोनी के नेतृत्व में संघ के पत्रकारों ने पौधारोपण किया। न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता गिरधारी सोनी ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और अस्पताल परिसर में विभिन्न प्रकार के छायादार व फलों एवं औषधीय गुण वाले पौधे लगाए गए। उन्होंने सभी से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं सीएचसी स्टाफ द्वारा वृक्षारोपण किया गया और साथ ही इन पौधों की देखरेख की शपथ भी ली गई और मैं सभी से अपील करूँगा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और जिससे पर्यावरण को संजोया जा सके। जाजोद निवासी रणजीत सिंह बराला ने अपने पुत्र परिवेश का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। खंडेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाजोद की राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर परिवेश का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जाजोद सीएचसी में नीम, करंज, खेजड़ी परिजात के छायादार पौधे लगाए गए। परिवेश के परिजन बजरंग सिंह कोड़ी ने बताया कि सीएचसी में नीम, केशोसामी पौधे लगाकर लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया गया है। इस दौरान सीएचसी अधिकारी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा, डॉक्टर झाबरमल नर्सिंग अधिकारी शशिकांत शर्मा, मुरली सामोता, झाबरमल देवड़ा, राजेंद्र बराला, कमलेश सैन, राहुल ढाका, सुरेंद्र सामोत, सुनील सामोत, देवीलाल देवंदा सहित सीएचसी स्टाफ मौजूद रहा। आज जाजोद सीएचसी में मेरे भतीजे परिवेश चौधरी पुत्र श्री रणजीत सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने नीम, करंज और खेजड़ी और परिजात के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। और मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा, कोरोना काल में हम सभी साथियों को ऑक्सीजन के महत्व की बहुत अच्छे तरीके से महत्व का ज्ञान हुआ है। तो मैं सभी साथियों से एक ही निवेदन है,
अपने घर खेत और सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उन पेड़ पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी लें। धन्यवाद। इस कोरोना काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई पहल आज CSC जाजोद में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया और आने वाले दिनों में लोगों को ये पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया कि अपने घर में कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी समारोह या जन्मदिवस के ऊपर कम से कम 2 छायादार पौधे ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर उनकी सुरक्षा हो सके और आने वाले दिनों में इस कार्य से लोग अधिक से अधिक प्रेरित हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जयपुर ग्रामीण में रेनवाल के निकट जोबनेर नगर पालिका परिसर में जन अनुशासन समिति की बैठक हुई। बैठक में जोबनेर के बाजार खुलने पर कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के उपायों पर चर्चा की गई एवं व्यवस्थित और गाइडलाइन के अनुसार बाजार खोलने पर मंथन हुआ। इस दौरान अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष मंजू सिंधी, उपाध्यक्ष M कुमावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित जैन, थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह राठौड़ सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सीकर के दाता रामगढ़ पुलिस ने महिला चिकित्सा कर्मी को धमकाने के मामले में एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 12 अप्रैल को थाने में महिला नर्सिंग कर्मी ने मामला दर्ज करवाया था। उसका आरोप था कि रुलाना गांव में वैक्सीनेशन कैंप के दौरान आरोपी सुरेंद्र सिंह जबरदस्ती ऑब्जर्वेशन रूम में घुस गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। दाता रामगढ़ थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ राजस्थान के विभिन्न थानों में अवैध हथियार, धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करने सहित विभिन्न धाराओं के करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। थानाधिकारी ने बताया कि जोबनेर थाना क्षेत्र में आरोपी सुरेंद्र सिंह फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर बनकर कई लोगों को ठग चुका है। कोरोना महामारी के प्रभाव को खत्म होने के पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सीकर के द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु निर्देश दिए गए और इसी के तहत एक अभियान चलाया गया। कोरोना में आपराधिक मामलों में भी वृद्धि हुई है, जिसके तहत श्रीमान ने आदेश दिए। इसी दौरान सूचना मिली कि सुरेंद्र सिंह निवासी रुलाना, जो कि एक नर्स जिसने वैक्सीनेशन के दौरान एक नर्स से अभद्रता की थी और थाने में वांछित चल रहा था, उसके बारे में सूचना मिलने पर कल पुलिस टीम के द्वारा सूचना के आधार पर सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। सीकर के दाता रामगढ़ पुलिस ने स्थायी वारंटी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। थानाधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि आरोपी सुभाष रेगर कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ अवैध हथियार रखने सहित विभिन्न धाराओं में प्रदेश के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसे पुलिस टीम ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार सुभाष रेगर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जो कई आपराधिक मामलों में लिप्त है और इसके खिलाफ विभिन्न थानों में कई प्रकरण दर्ज है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक सीकर के द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु निर्देश दिए गए, जिसके तहत आज एक स्थायी वारंटी, जो कि आर्म सेक्टर में फरार चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया। स्थायी वारंटी का नाम सुभाष रेगर निवासी रेणवाड़ है, जिसको गिरफ्तार किया जाकर कई मामलों में पूछताछ की गई और न्यायालय पेश किया गया। जयपुर ग्रामीण में रेनवाल कस्बे में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक चेतन शर्मा रेनवाल में पुराने डाकघर के पास कर रहने वाला था। मृतक HDFC बैंक चौमू में एग्रो मैनेजर के पद पर कार्यरत था। घटना रेनवाल रेलवे स्टेशन के पास की है। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि चेतन शर्मा की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई या फिर उसने आत्महत्या की है। सूचना मिलने पर रेनवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रेनवाल CHC में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में इन दिनों हाथापाई का मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। दरअसल इसमें मेयर और कमिश्नर के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब सरकार ने भी संज्ञान लिया है। जहां समिति चेयरमैन अजय सिंह चौहान, पारस जैन और रामकिशोर प्रजापत पर हाथापाई करने के आरोप में ज्योतिनगर थाने में एक FIR दर्ज करवाई गई है। वहीं UDH मंत्री शांति धारीवाल ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। क्षेत्रीय उप निदेशक रेणु खंडेलवाल मामले की जांच करेंगी। उन्हें जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। दरअसल शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए शुक्रवार शाम ग्रेटर नगर निगम महापौर ने अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें समस्या का हल तो नहीं निकला, लेकिन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने बैठक में उनके साथ हाथापाई का आरोप जरूर लगाया, जिसके चलते निगम में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ग्राम पंचायत जाजोद के राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र में भामाशाह
मुरली सामोता द्वारा फर्नीचर भेंट कर एक असीम कार्य किया गया। सीएचसी अधिकारी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा, डॉक्टर झाबरमल, नर्सिंग अधिकारी शशिकांत शर्मा सहित समस्त स्टाफ ने भामाशाह का आभार जताया। सीएचसी अधिकारी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा ने बताया कि भामाशाह मुरली सामोता द्वारा सीएचसी को 5 साइड बेंच, 5 मीडियम साइज बेंच, 2 छोटी बेंच आदि फर्नीचर भेंट किए गए हैं। सीएचसी प्रभारी ने बताया कि कोरोना की इस संकट की घड़ी में भामाशाह लगातार आगे आ रहे हैं। इस दौरान झाबरमल देवेंदा, कपिल बराला, कमलेश सैन, राजेंद्र बराला, राहुल ढाका, सुनील सामोता, सुरेंद्र सामोता, देवीलाल देवंदा, बजरंग सिंह कुड़ी सहित सीएचसी स्टाफ मौजूद रहा। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार लाटा, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाजोद। आज संस्थान पर ग्राम जाजोद के भामाशाह श्रीमान मुरलीधर जी सामोता के द्वारा संस्थान को फर्नीचर भेंट किया गया, जिसमें 5 साइड बेंच हैं, 5 मीडियम साइज की बेंचेस हैं और 2 छोटी बेंचेस हैं। मैं पूरे अस्पताल प्रशासन की तरफ से इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा ये जो सराहनीय कदम उठाए जाते हैं, ये हमें हमेशा और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप दीर्घायु रहें और जब भी हमें संस्थान को आपकी फिर से कभी ज़रूरत पड़े तो आप हमारे साथ खड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।